हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में। अभी कुछ देर पहले आपको हम पढ़ाए भी हैं, ठीक। अब इसको कैसे हम तैयार करेंगे ताकि कम से कम समय में हम इसको याद कर लें, हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, कोशिका की खोज सबसे पहले कब हुई थी और किसने की थी? तो 1665 में, और किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में और किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यदि आपसे कोई पूछता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? साइटोलॉजी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका जीवन की है, क्या है, किस प्रकार की इकाई है? तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। किसका? कोशिका जीवन की। किसकी? जीवन की, मतलब लाइफ की। जो लाइफ है, लाइफ की बात कर रहा है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। चलिए अगला है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह, समूह समझते हैं क्या? ग्रुप। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं एक जगह, तो उस समूह को, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऊतक। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। तो यहाँ पे आप ये भी तैयार कर लीजिएगा कि ऊतक को क्या कहते हैं? इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ऊतक किसका समूह होता है? कोशिकाओं का। यानी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, या उसी को इंग्लिश में बताना हो तो टिश्यू कहेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला, कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जानते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका झिल्ली को और हम किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। आपसे कोई पूछ दे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और किस नाम से जानते हैं, तो क्या कह देंगे? कोशिका झिल्ली। या कोशिका झिल्ली पूछे कि कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जानते हैं, तो क्या जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? चलिए अगला, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच मौजूद होता है। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि कोशिका द्रव्य, ठीक ना, कोशिका द्रव्य कहाँ पे मौजूद होता है, किसमें होता है? तो क्या बताएंगे? कोशिका जो द्रव्य है, कोशिका झिल्ली और नाभिक के बीच, किसमें? कोशिका झिल्ली, ठीक है ना, और नाभिक के बीच मौजूद होता है। यदि आपसे कोई प्रश्न करे कि कोशिका द्रव्य कहाँ पे मौजूद होता है, तो क्या बताइएगा? कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और नाभिक में मौजूद होता। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसको? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। प्रश्न आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियस को कहा जाता है, या न्यूक्लियस दिया हो तो आप बता ही देंगे कि ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? ब्रेन ऑफ सेल। क्लियर है? हम पूछे आप बताएंगे? आपको बोर्ड के तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, पक्का? चलिए
हम पूछेंगे, किससे पूछ दें? चलो आप ही बताना, ठीक है ना। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कब की थी? 1665। बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली बजाओ। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए आप बताइए, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्लियर है? याद रहेगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। कोशिका जीवन की है, क्या है, किस प्रकार की इकाई है? कौन बताएगा? चलिए बताइए। संरचनात्मक और कार्यात्मक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली को और कहते हैं, क्या कहते हैं? बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? चलिए हम उम्मीद करेंगे ये चीजें आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और इससे इसी तरीके से रट्टा मारना है, मतलब इसी क्वेश्चन को, इसी में उत्तर भी दिया है, इसको पहले क्वेश्चन में बदलिए कि ये पूछ क्या रहा है, फिर उसका उत्तर आप बताइए, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। 2 से 3 बार करिए, तैयार हो जाएगा। और क्या करना है, इसको याद करने के बाद खुद से लिखिए। क्या करिए? लिखिए। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक ये माइंड में आपका सेट नहीं होगा। पहले याद करना है, फिर सोचिए माइंड से, और सोचने के बाद इसे लिख डालिए। ये हम उम्मीद करेंगे बहुत ज्यादा नहीं, हमेशा आपको 10, 12, 5, 6 ऐसे ही देंगे क्वेश्चन, और पर डे इसे आप तैयार कर लेना है। और इस वीडियो के माध्यम से आप देख लेंगे, एक बार सुन लेंगे, देख लेंगे, माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। किसका नियंत्रण केंद्र है? कोशिका का। कौन? न्यूक्लियस। यदि पूछा जाए कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। नियंत्रण मतलब समझते हैं? कंट्रोल, ठीक ना, वो कंट्रोल करता है, ठीक ना। जैसे आपका कान पकड़ लिया जाए और बोला जाए कि भागो, और खींचा जाएगा उसको, तो रुक जाइएगा ना, क्योंकि वो कंट्रोल किया जाएगा, चाबी का काम कर रहा है। सेम उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। क्लियर है ना? चलिए अगला, न्यूक्लियस कोशिका के विकास में मदद करता है। किसमें? विकास में मदद करता है। किसमें करता है? विकास में मदद करता है। कौन करता है? किसके विकास में मदद करता है? वेरी गुड, कोशिका के विकास में मदद करता है। और कोशिका तो आप लोगों को मैं बता ही दिया हूं, ठीक है। चलिए अगला, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन और उत्तर दोनों है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सिंपल आपको पूछा जाए प्रश्न कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया रॉड के आकार की होती है। जो इसकी आकृति होती है, जो इसका शेप होता है, रॉड के आकार का होता है, ठीक ना। किसके आकार का होता है? रॉड के आकार। रॉड समझते हैं ना, छड़, ठीक है ना। रॉड के आकार का होता है या होती है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या वेग भी कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को कोशिका का, किसका? कोशिका का आत्महत्या वेग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या वेग।
किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। किसका? कोशिका का। ठीक है ना। तो लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या वेग भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले पे आते हैं। उत्तक कोशिकाओं का समूह है। आपसे पूछा जाए कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। तो वही प्रश्न दिया है, उत्तक कोशिकाओं का समूह है। ठीक है ना। चलिए अगला, उत्तक के 4 प्रकार होते, कितने प्रकार होते हैं? 4। कितने प्रकार होते हैं? हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तक के कितने प्रकार होते हैं तो 4 होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा। जिसको नहीं हुआ होगा इस वीडियो के माध्यम से वो क्या कर लेगा? रिवीजन कर लेगा। ठीक है ना। इस वीडियो का मेन मकसद क्या है? ताकि आपको अधिक से अधिक मौका दिया जाए ताकि आप चीजें अच्छे से याद कर सकें। तरीका आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। पहले आपको लिख लेना है, ठीक है, इसको याद करना है। याद करने के बाद खुद से बोलिए, जैसे मैं प्रश्न बना रहा हूं ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, न्यूक्लियस कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कौन है नियंत्रण केंद्र? न्यूक्लियस। किसका? कोशिका का। इसी तरीके से माइंड में उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद फिर देखिए कि हम जो बोल रहे हो क्या सही बोल रहे हैं। यदि सही बोल रहे हैं तो फिर उसको लिख डालिए। लिखने के बाद फिर मैच कराइए जहां पे आप लिखे हैं और मिलाइए कि क्या हम सही लिखे हैं, कहाँ पे त्रुटि है। यदि त्रुटि है तो उसको सुधार के फिर तैयार करिए और फिर लिख डालिए। ऐसे करने के बाद यह प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे और आपको कभी भी कोई इसको पूछता है तो आसानी से आप बता सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।